दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ChatGPT की लिखी कहानी, एक आखिरी चिट्ठी। मीरा एक आर्टिस्ट थी, कैनवास पर रंग भरना उसका शौक था और अनुज एक राइटर जो लफ्ज़ों में जज्बात भर देता था। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के अधूरे हिस्से थे। मीरा अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए अनुज की कहानियों को ज़िंदा करती थी और अनुज के लफ्ज़ मीरा की पेंटिंग्स को रूह देते थे। जिंदगी मज़े में चल रही थी, लेकिन एक दिन अनुज के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल कर रख गया। उसका एक हेल्थ चेकअप हुआ और पता चला कि उसके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। अनुज ने मीरा को ये बात बताने का फैसला नहीं किया। उसने अपने हर दिन को एक कहानी में बदलने की कोशिश की। मीरा के साथ हर पल जीना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पर हंसना, पुराने सपने जीना, नए सपने देखना। लेकिन उसका दिल जानता था कि ये सफ़र अब लंबा नहीं है। और एक दिन जब मीरा अनुज के साथ एक और नई पेंटिंग पर काम कर रही थी, अनुज ने कहा, मीरा, क्या तुम एक दिन बिना मुझे याद किए जी सकती हो? मीरा मुस्कुरा कर बोली, तुमसे ज़्यादा प्यार किया है मैंने तुम्हारी कहानियों से। अगर तुम चले भी गए ना, तो तुम्हारे लफ्ज़ है ना मेरे साथ हमेशा। अनुज बस चुप रहा। जब मीरा एक दिन स्टूडियो में पेंटिंग कर रही थी, अनुज ने अपने कमरे में जाकर एक आखिरी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने सब कुछ लिखा, अपनी मोहब्बत, अपने सपने और अपने चले जाने की बात। लेकिन चिट्ठी को टेबल के नीचे एक डायरी में रख लिया, क्योंकि वो चाहता था कि मीरा तब तक इस चिट्ठी को ना पढ़े जब तक उसका कैनवास अधूरा ना हो। कुछ दिन बाद अनुज चला गया। मीरा के लिए जिंदगी रुक सी गई। स्टूडियो खाली हो गया था और घर में सिर्फ अनुज के लफ्ज़ और यादें बाकी थी। एक साल बाद जब मीरा अनुज की डेस्क साफ कर रही थी, उससे वो डायरी मिली। डायरी खोलते ही चिट्ठी गिर गई। मीरा, मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना मैंने तुम्हारे साथ जीने का एक पल भी खोना चाहा। तुम मेरी हर कहानी का वो रंग हो जो कभी अधूरा नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं था और तुम्हारे साथ में सब कुछ बन गया। अगर तुम मेरी याद में रो रही हो तो मुझे एक आखिरी खुशी दे दो। अपना कैनवास पूरा करो, उसमें मेरे लिए एक नई कहानी लिखो, एक नई पेंटिंग बनाओ। शायद तब मैं तुम्हारे दिल के अंदर एक और नई जिंदगी जी पाऊँ। चिट्ठी पढ़ते ही मीरा के आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने अनुज की बात मानी। उसने अपने कैनवस को एक नई कहानी में बदला। वो पेंटिंग अब उस स्टूडियो के एक कोने में लगी है, एक कैनवस जो सिर्फ रंग नहीं, एक मोहब्बत की कहानी के जज्बात को जिंदा रखता है। बस इतनी सी थी ये कहानी, और इन कहानियों में शायद आप खुद से मिलते हैं। और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके हौसला ज़रूर बढ़ाइए मेरा।